आखिरकार सम्राट सरकार को झुकना ही पड़ा। लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ सिक्योरिटी वापस मिल गई। तो क्या सम्राट चौधरी ने अपनी जिद छोड़ दी? क्या अब इसको लगने लगा सम्राट सरकार को कि जो हुआ वो गलत हुआ? आखिरकार कौन सी वजह थी जिसके कारण Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ी? क्योंकि पहले तो जो तमाम दलीलें दी गई थी वो भी सरकार की ही दलीलें थी। अब कैसे सिक्योरिटी वापस लौटाई गई? वजह क्या थी? किसका दबाव था? क्यों जो लालू यादव और राबड़ी देवी हैं उनको अब फिर से वही सारी व्यवस्थाएं करके दी जा रही है जिसकी वो कुछ दिन पहले तक मांग कर रहे थे, जिस पे नाराजगी जता रहे थे कि हमारी सुरक्षा क्यों हटाई गई? सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जी हां, लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों को ही अब Z सिक्योरिटी मिल चुकी है। अब इस सिक्योरिटी में क्या क्या होगा पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये सिक्योरिटी देनी पड़ी, बहाल क्यों करनी पड़ी ये सिक्योरिटी। तो दरअसल जो Z कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है इसमें कुल 22 जवान पुलिस अधिकारी जो हैं वो होते हैं सुरक्षा में, जिसमें से करीब 2 से लेकर के 8 वो देखा जाता है कि कितना संवेदनशील मामला हो सकता है, सुरक्षा में कितनी जरूरत है। ये करीब हथियारबंद होते हैं जो कि आवास की सुरक्षा कर रहे होते हैं। इसके अलावा 3 से 4 गाड़ियां दी जाती है, जिसमें से एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसके साथ ये लोग बाहर निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं। पिछले दिनों बेबसी ऐसी दिखी लालू यादव की, क्योंकि जो उनको सिक्योरिटी घटा करके दी गई थी उसके बाद उन्होंने वो भी सारी सिक्योरिटी वापस कर दी। लालू यादव ने सिक्योरिटी वापस कर दी, राबड़ी देवी ने सिक्योरिटी वापस कर दी, मीसा भारती ने सिक्योरिटी वापस कर दी, तेजस्वी यादव ने कर दी, तेज प्रताप यादव ने कर दी। जब ये दनादन पूरे परिवार के लोगों ने सिक्योरिटी वापस करना शुरू कर दिया तब लगने लगा कि मामला बड़ा हो रहा है। और हालात ऐसे बने कि राबड़ी देवी के आवास के बाहर खुद जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो डंडे और हथियार लेकर के तैनात हो गए कि अब अपने नेता की सुरक्षा हम खुद करेंगे, हम सरकार के भरोसे नहीं हैं। उसके बाद एक दृश्य देखने को मिला कि लालू यादव इनोवा गाड़ी में अकेले निकलते हैं, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, कोई काफिला नहीं। दशकों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला जब लालू यादव इस तरीके से बाहर आए अपने आवास से। एक संकेत, एक संदेश कि लाचार हो गए हैं लालू यादव, बेबस हो गए हैं, सरकार अब उनसे अपने बदले ले रही है। इस तरह का संदेश दिया गया, संकेत दिया गया। लेकिन क्या जानबूझ करके सरकार ने ऐसा किया था? तो अब जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि दरअसल जिद थी सरकार की कि आप अब ये जो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला है उसको खाली कीजिए। और बार बार चुनौती दे रही थी राबड़ी देवी कि हिम्मत है तो खाली करवा लो। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती सब एक सुर में बोल रहे थे कि खाली नहीं करेंगे बंगला। लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उसी का जो है एक कह लीजिए कि प्रभाव देखने को मिला जब सरकार ने कहा जब नियम कायदे कानून से ही चलना है तो ठीक है, आपकी सुरक्षा भी कायदे कानून के हिसाब से ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको दी गई है। ये Z लेवल की सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिल जाती। तो उन्होंने सिक्योरिटी नीचे कर दी, घटा दी। और उसके बाद जो तमाम चीजें हुई वो मैं बता चुका हूं अभी। तो ये सारी चीजें जो चलती रही, क्या ये लड़ाई केवल बंगले को लेकर के थी? क्योंकि जब सिक्योरिटी हटाई गई उसके बाद राबड़ी देवी ने कहा कि भाई हमें 15 दिन का और समय चाहिए, हमें ये व्यवस्था करानी है, हमें वो व्यवस्था करानी है। 15 दिन का समय दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि हमें 5 जुलाई तक का समय चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि भैया अब आपको हम बार बार समय दे नहीं सकते, आप जल्दी बंगला खाली कीजिए। उसके बाद राबड़ी देवी की तरफ से ये कहा गया कि भाई सामान की लिस्ट भेज दीजिए कि कौन कौन से सामान जो है हमारे घर में लगे हुए थे वो सामान हम गिनवा करके दे देंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई आप बाद में कहने लगे कि ये चोरी हो गई, वो लेकर के चली गई, ये लेकर के चली गई।
लेकिन वो लिस्ट पहुंच नहीं पाई। लेकिन इसके बावजूद राबड़ी देवी ने जो है वो अपना आवास खाली किया और निजी आवास में कौटिल्य नगर में वो शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट होने के बाद जब सरकार की जिद ये पूरी हो गई, नंदकिशोर राम को वो बंगला अलॉट कर दिया गया, पहले ही अलॉट कर दिया गया था। उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि शायद अमित शाह के पास से संदेश आया कि भाई आप सिक्योरिटी इनकी बहाल कर दीजिए, या फिर यूं कहें, क्योंकि फैसले में तो यही बताया गया कि बिहार सरकार ने अपना पहला फैसला पलटते हुए इनकी सिक्योरिटी को बहाल कर दिया है, यानी कि जो पहले सिक्योरिटी मिल रही थी वही सिक्योरिटी इनको दोबारा मिलेगी। अब इनके जो भी निजी आवास में ये सारे गार्ड्स तैनात होंगे, सब सिक्योरिटी मिलेगी। जब ये बाहर निकलेंगे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में निकलेंगे, इनके आगे पीछे 3-4 गाड़ियों का काफिला होगा, बाकायदा जो प्रोटोकॉल है, और सारे प्रोटोकॉल को पूरा किया जाएगा। तो ये सरकार की ओर से जो पहल की गई है, अपने फैसले को जो पलटा गया है, वो अब चर्चा का विषय है। तो क्या अब तेजस्वी यादव अपनी सुरक्षा वापस लेंगे? मीसा भारती सुरक्षा लेंगी वापस? तेज प्रताप यादव लेंगे? तो ये सारा कुछ जो है, अब कई सवाल उठ रहे हैं कि जब ये एपिसोड खत्म हो गया, सिक्योरिटी की कटौती वाला जो है एपिसोड खत्म हो गया, तो क्या वापस अब सबकी सिक्योरिटी बहाल हो जाएगी? और सवाल यह भी उठ रहा है कि पहले जिस आधार पर आपने सिक्योरिटी वापस ली थी, क्या वो आधार खत्म हो गया? क्या ये फिर से एलिजिबल हो गए? या फिर ये सारा ताना बाना इसीलिए बुना गया था कि वो आवास खाली कर दें? उसके लिए चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि फौरी तौर पर अब ऐसा ही नजर आ रहा है। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने यह समझाया सम्राट चौधरी को कि भाई बेवजह में इनको आप बहुत ज्यादा सिंपैथी ना लेने दें और इनको जो सिक्योरिटी दी गई थी सिक्योरिटी बहाल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कल की तारीख में कुछ अनहोनी करने की कोशिश हो। कोई जरूरी नहीं है कि अपराधी करे या कोई और करे, हो सकता है कि अंदर खाने कुछ ऐसी साजिश चल रही हो जिसे ये दिखाया जाए कि देखिए हमारी सिक्योरिटी हटा ली गई है तो हमारे साथ ये चीजें हो रही है। तो इसीलिए तमाम आदेश दिए गए, सम्राट सरकार हरकत में आई, कहा कि ठीक है हम वापस जेट सिक्योरिटी जो है हम बहाल कर दे रहे हैं, और जेट सिक्योरिटी उनको वापस दे दी गई। अब देखना यह होगा कि क्या लालू यादव और राबड़ी देवी इस सिक्योरिटी के वापस मिलने के बाद धन्यवाद करती हैं, या फिर यह माना जाए कि एक तरफ सरकार की जिद पूरी हो गई और दूसरी तरफ राबड़ी देवी की भी जिद पूरी हो गई कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, और अब वापस सरकार सुरक्षा लौटा रही है। क्योंकि मांगा तो नहीं लालू यादव ने या राबड़ी देवी ने या उनके किसी बच्चे ने मांगा नहीं कि भाई आप हमें सिक्योरिटी वापस कर दीजिए, लेकिन सरकार को अगर सिक्योरिटी वापस करनी पड़ी तो उसकी मजबूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिलहाल ये लगभग तय हो गया है कि सरकार को झुकना पड़ा, और उसी के कारण अब जो है वापस जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है वो लालू यादव और राबड़ी देवी को मिल चुकी है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।